निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन। निम्न में कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। इसका सही उत्तर होगा परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन 3। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? एक धातु, एक हैलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हैलोजन्स, बी अक्रिय गैसें, सी क्षार धातु, डी कैल्कोजन। इसका सही उत्तर होगा हैलोजन्स। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन्स कहा जाता है। क्वेश्चन 5। आर्गन की खोज किसने की है? ऑप्शन ए रैमजे, बी लोकियर, सी रैले या डी सीले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रैमजे। रैमजे ने आर्गन की खोज की थी। अगला प्रश्न। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ये तीनों धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं। अगला प्रश्न। गामा किरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए लोकियर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी पॉल बिलार्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पॉल बिलार्ड। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने की। अगला प्रश्न। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? ए होमी जहांगीर भाभा, बी बीरबल साहनी, सी डॉक्टर सलीम अली, डी मेघनाद साहा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को नेत्र रोग का चिकित्सक कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या राजमुंदरी में? इसका सही उत्तर होगा गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर
गुड़गांव में है। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीव, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक या रोंटगन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1855 में, 1930 में या 1952 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन की? इसका सही उत्तर है गामा किरणें। गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का, लौह चूर्ण का, निकिल का या गर्म एल्यूमिना का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निकिल। निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक बल, बी धारा, सी प्रतिरोध, डी आवेश? इसका सही उत्तर होगा प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? बेंटिंग व बेस्ट ने, रॉबर्ट कोच ने, वाटसन एवं क्रिक ने या ईवर्थ ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। अगला प्रश्न, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल का रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। 21, विटामिन शब्द किसने दिया? मेंडल ने, लुई पाश्चर ने, फंक ने या सिनक्लेयर ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फंक ने विटामिन शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। अगला प्रश्न, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा, जो सब में पाया जाता है। पीतल में भी तांबा पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है AMU में। AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न,
लाल रक्त का आकार होता है? लाल रक्त का आकार कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा गोलाकार। लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में कौन उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने, गैलीलियो ने, कैपलर ने या न्यूटन ने? इसका सही उत्तर होगा गैले ने नेपच्यून की खोज की थी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 10%, 71%, 0.03% या 5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में होती है। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCl, NaCO3, Na2CO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NaOH। अगला प्रश्न, परम दाब है। परम दाब क्या है? ऑप्शन ए गेज दाब प्लस 1 बार, बी गेज दाब प्लस 2 बार, सी गेज दाब माइनस 1 बार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गेज दाब प्लस 1 बार ये परम दाब के बराबर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पे आधारित है? किस नियम के आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। धूप की चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्ती में। पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है।